अगेन अब क्या हो गया ना कि दो तीन बातें। एक तो यह है कि लिमिटेशन है, आप बड़ी पारी नहीं है। दूसरा क्या है, इंग्लैंड ने भी ना अब उनको आगे बॉल फेंकना ही बंद कर दिया, ड्राइव देना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो खेलते तो ये वाला बॉल उनकी दिक्कत आ जाती है उनको, तो थोड़ा सा ये है। नहीं परेशानी तो है। और वैसे भी 6 इनिंग हो गई है सर, 6 इनिंग हो गई है करुण नायर को। मतलब आप देख चुके हो कि किस तरीके से वो अपनी पारी को बिल्डअप, शुरुआती दौर में लगता है बड़ा अच्छा करेंगे, आज तो ये कर ले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक 3 दिन का मैच होना बहुत जरूरी होता है, साइड गेम जिसे कहते हैं। प्लेयर की कभी लॉस ऑफ फॉर्म होती है, वो बंदा के लिए एक प्लेयर निकालते हो, जिसमें आपने फर्स्ट टेस्ट में साई सुदर्शन को खिलाया, उनको किस रीजन से बाहर करा गया? मुझे तो ये लगा था कि आपका पहला टेस्ट अगर साई सुदर्शन खेल रहे हैं तो प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट गुड ईयर्स या गुड सीरीज, जब तक वो खराब नहीं लगातार परफॉर्म करते, ही विल बी योर नंबर 3। बट वो दूसरे टेस्ट मैच में ही आपने चेंज कर दिया। वो आई थिंक वो आपको ऑलराउंडर चाहिए था, वो कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। अगर आप साई सुदर्शन को ड्रॉप करके प्योर बैटर लेते ना तो वो नाजायज होता। नहीं वो ऑलराउंडर लाए थे, वो वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी वो लेके आए एक शार्दुल की जगह। हटते ना नहीं तो उनको ये लगा अब बिटवीन साई सुदर्शन एंड करुण नायर, मैं वही कर रहा हूँ कि बिटवीन इन दोनों को, साई सुदर्शन के पास तो काफी टाइम है, उनको चांस मिलेगा, बट करुण को अगर इतने रन बना के आप लेके आए हो, एक मैच के बाद ड्रॉप करोगे तो शायद वो कभी टीम में ना आए। तो एक बार उनको वंस एंड फॉर ऑल आप देख लो। साई सुदर्शन तो आपको पता है आपके फ्यूचर है यार, आप उनके पास जाओगे, हो सकता है अगले टेस्ट मैच ही खेले, अगले नहीं तो उसके अगले तो खेलेंगे। मेरा भी यही मानना है कि अगर साई फ्यूचर है एंड इज यंग, शुड गो विद हिम, व्हाई नॉट। इतना सर वैसे टीम किसी प्लेयर के बारे में सोचती नहीं है कि करुण नायर ओ गॉड उनको इतना ही चांस मिलेगा। ऐसे तो बहुत प्लेयर्स हैं जिनको चांस कभी मिला ही नहीं है। पर हम अगर वो ड्रॉप हुए होते ना करुण नायर, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, साई सुदर्शन ड्रॉप हुए तो हम बात करें, अगर करुण नायर ड्रॉप हुए होते तो शायद हम ये भी बात कर रहे थे, क्या यार क्या फायदा हुआ इतने रन बनाने का, एक मैच देते हो और आपने फिर आप ये भी कहते हैं कि यार कभी खेला नहीं। जैसे आप अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कर रहे हो, हम ये बात तो कर ही रहे हैं, हर दौरे पे वो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए या इंग्लैंड भी गए, खेलते नहीं है वो, उनकी स्लॉट खाली भी होता है, उनको चांस नहीं दिया जाता, उनकी जगह आप मेकशिफ्ट ओपनर बनाते हो, मेकशिफ्ट नंबर 3, तो उस लिहाज से आई थिंक उनको चांस दिया उनको। बट इसमें ना ये वाली बात ठीक है कि आपको अगर साई सुदर्शन पहला मैच खेले थे तो साई सुदर्शन को एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए था। बट अगेन जो खुशी कह रही है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो तो टीम मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन वाली बात थी ना कि हम किस कॉम्बिनेशन, आपको वो चाहिए था, बट नंबर 3 करा और नीचे आपने ऑलराउंडर एडजस्ट करा। आप करुण नायर बाहर करते, नंबर 3 जो था उसे खिलाते, ऑलराउंडर एडजस्ट करते, ठीक है, बट अब करुण नायर कभी नहीं खेलते। आई थिंक अब वो उनका, तो आप पता क्या बात करते हैं, हम 6 महीने बाद यहाँ बैठे होते हैं, हम ये कहते हैं यार देखो क्या फायदा डोमेस्टिक। एक्चुअली मैं भी करुण नायर के साथ ही, एक मैच खिलाया उसको, उसके रन नहीं, बाय बाय कर दिया उसको आपने। मैं आई नो साई सुदर्शन के लिए थोड़ा अनफेयर था उस टाइम पे, बट जो इन्होंने बैटिंग जिसको 6 से 3 किया, मैं भी वही करता। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने गलत किया, उस वक्त मैंने भी यही सोचा था, हाँ यार ये ठीक है। करेक्ट। करुण नायर ने प्रॉमिसिंग स्टार्ट्स भी थे, करुण नायर की एक अच्छी चीज थी, और स्लिपों में थोड़े कंफर्टेबल भी थे, और शुरू में तो आपको पता ही यार, आप तो स्लिपों में मतलब आपके तो धागे खुले हुए थे, जबरदस्त कैच, या एंड ही वाज गुड। बट अगेन अब क्या हो गया ना कि दो तीन बातें। एक तो यह है कि लिमिटेशन है, आप बड़ी पारी नहीं है। दूसरा क्या है, इंग्लैंड ने भी ना अब उनको आगे बॉल फेंकना ही बंद कर दिया, ड्राइव देना ही बंद कर, क्योंकि वो खेलते तो ये वाला बॉल उनकी दिक्कत आ जाती है उनको, तो थोड़ा सा ये है। नहीं परेशानी तो है। और वैसे भी 6 इनिंग हो गई है सर, 6 इनिंग हो गई है करुण नायर को। मतलब आप देख चुके हो कि किस तरीके से वो अपनी पारी को बिल्डअप, शुरुआती दौर में लगता है बड़ा। इंडियन क्रिकेट के 2 नाम सरफराज खान और करुण नायर, जिन्होंने सेम टाइम पर डेब्यू किया, प्रैक्टिस सेशन किया, डेब्यू दिया, उसके अंदर प्रैक्टिस सेक्शन में खेले, डोमेस्टिक में खेले, उनको टीम में जगह मिल गई। एक खिलाड़ी वो था कि जो सिलेक्टर्स के मुताबिक था, एक था सिलेक्टर्स के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था। जो सिलेक्टर्स के मुताबिक था उसकी परफॉर्मेंस थी 0, लेकिन परफॉर्मेंस के बावजूद वो प्लस पॉइंट के साथ टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गया। जी हाँ, उसका था नाम करुण नायर। दूसरी तरफ वो खिलाड़ी की जिसकी परफॉर्मेंस थी, जिसकी सेंचुरी थी, जिसने बड़े परफॉर्म किया, लेकिन वो सिलेक्टर्स के मुताबिक नहीं था, उसको टीम से निकाल दिया गया। वो था सरफराज खान। विक्रांत गुप्ता कहना है कि सरफराज खान का सिर्फ यही कसूर था कि वो सिलेक्टर्स को पसंद नहीं थे। सरफराज खान का ये कसूर था कि वो गौतम गंभीर के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, जबकि करुण नायर को टीम में जगह दे दी गई कि उनको गौतम गंभीर ने टीम में डाला, उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद। विक्रांत गुप्ता कहना है करुण नायर को इंग्लैंड सीरीज बहुत बड़ी सीरीज, अगर ये सीरीज सरफराज खान को मिलती तो शायद वो मजीद मॉडिफाई होकर सामने आते।
लेकिन गौतम गंभीर ने ना चाहते हुए भी करुण नायर को मौका दिया। करुण नायर ने 3 टेस्ट मैच खेले, 3 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद करुण नायर की परफॉर्मेंस क्या थी? एब्सोल्युटली जीरो। दूसरी तरफ सरफराज खान 2 साल से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि वो कम बैक करेंगे, अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, अपनी गेम पर काम कर रहे हैं, दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। डोमेस्टिक में हाईएस्ट रन स्कोरर जो अब चल रहा है वो है सरफराज खान, लेकिन इसके बावजूद सरफराज खान को टीम में मौका न मिलना इस बात की वाज़ह निशानी है कि जो खिलाड़ी भी सिलेक्टर्स के मुताबिक नहीं होगा, चाहे वो जो मर्जी हो, उसकी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी हो, उसके अंदर टैलेंट जितना मर्जी हो, उसको टीम में जगह मिलना बहुत मुश्किल है। साई सुदर्शन को खिलाया, उनको किस रीजन से बाहर करा गया? मुझे तो ये लगा था कि आपका पहला टेस्ट अगर साई सुदर्शन खेल रहे हैं तो प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट गुड ईयर्स या गुड सीरीज, जब तक वो खराब नहीं लगातार परफॉर्म करते, ही विल बी योर नंबर 3। बट वो दूसरे टेस्ट मैच में ही आपने चेंज कर दिया। वो आई थिंक वो आपको ऑलराउंडर चाहिए था, वो कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। अगर आप साई सुदर्शन को ड्रॉप करके प्योर बैटर लेते ना तो वो नाजायज होता। नहीं। वो ऑलराउंडर लाए थे, वो वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी वो लेके आए, एक शार्दुल की जगह हटते ना। नहीं, तो उनको ये लगा अब बिटवीन साई सुदर्शन एंड करुण नायर, मैं वही कह रहा हूँ कि बिटवीन इन दोनों को, साई सुदर्शन के पास तो काफी टाइम है, उनको चांस मिलेगा, बट करुण को अगर इतने रन बना के आप लेके आए हो, एक मैच के बाद ड्रॉप करोगे तो शायद वो कभी टीम में ना आए। तो एक बार उनको वंस एंड फॉर ऑल आप देख लो। साई सुदर्शन तो आपको पता है आपके फ्यूचर है यार, आप उनके पास जाओगे, हो सकता है अगले टेस्ट मैच ही खेले, अगले नहीं तो उसके अगले तो खेलेंगे। मेरा भी यही मानना है कि अगर साई फ्यूचर है एंड इज यंग, शुड गो विद हिम, व्हाई नॉट? इतना सर वैसे टीम किसी प्लेयर के बारे में सोचती नहीं है कि करुण नायर, ओ गॉड, उनको इतना ही चांस मिलेगा। ऐसे तो बहुत प्लेयर्स हैं जिनको चांस कभी मिला ही नहीं है। पर हम अगर वो ड्रॉप हुए होते ना करुण नायर, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, साई सुदर्शन ड्रॉप हुए तो हम बात करें, अगर करुण नायर ड्रॉप हुए होते तो शायद हम ये भी बात कर रहे थे, क्या यार क्या फायदा हुआ इतने रन बनाने का, एक मैच देते हो और आपने फिर आप ये भी कहते हैं कि यार कभी खेला नहीं, जैसे आप अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कर रहे हो। हम ये बात तो कर ही रहे हैं, हर दौरे पे वो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए या इंग्लैंड भी गए, खेलते नहीं है वो, उनकी स्लॉट खाली भी होता है, उनको चांस नहीं दिया जाता, उनकी जगह आप मेकशिफ्ट ओपनर बनाते हो, मेकशिफ्ट नंबर 3, तो उस लिहाज से आई थिंक उनको चांस दिया बढ़िया। बट इसमें ना ये वाली बात ठीक है कि आपको अगर साई सुदर्शन पहला मैच खेले थे तो साई सुदर्शन को एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए था। बट अगेन जो खुशी कह रही है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो तो टीम मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन वाली बात थी ना कि हम किस कॉम्बिनेशन, आपको वो चाहिए था। आपने उनको नंबर 3 करा और नीचे आपने ऑलराउंडर एडजस्ट करा। आप करुण नायर बाहर करते, नंबर 3 जो था उसे खिलाते, ऑलराउंडर एडजस्ट करते, ठीक है, बट आप करुण नायर कभी नहीं खेलते। आई थिंक अब वो उनका, तो आप पता क्या बात करते हैं, हम 6 महीने बाद यहाँ बैठे होते हैं, हम ये कहते हैं यार देखो क्या फायदा डोमेस्टिक। एक्चुअली मैं भी करुण नायर के साथ ही, एक मैच खिलाया उसको, उसके रन में बाय बाय कर दिया उसको आपने। मैं आई नो साई सुदर्शन के लिए थोड़ा अनफेयर था उस टाइम पे, बट जो इन्होंने बैटिंग जिसको 6 से 3 किया, मैं भी वही करता। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने गलत किया, उस वक्त मैंने भी यही सोचा था, हाँ यार ये ठीक है। करेक्ट। करुण नायर ने प्रॉमिसिंग स्टार्ट्स भी थे, करुण नायर की एक अच्छी चीज थी, वो स्लिपों में थोड़े कंफर्टेबल भी थे, और शुरू में तो आपको पता ही यार, आप तो स्लिपों में मतलब आपके तो धागे खुले हुए थे, जबरदस्त कैच, या एंड ही वाज गुड, बट